नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश भंडाणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा में। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी घर पे रहेंगे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास में ले रहे होंगे। आज बेटा अपन बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? क्रम परीक्षण। देखिए बेटा कि जब भी लाइफ में अपन कुछ भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपन को रैंक मिलती है, ठीक है। अब वो रैंक आपकी बेटा ऊपर से हो सकती है, नीचे से हो सकती है, दाएं से हो सकती है बेटा, बाएं से हो सकती है, आपके आगे से हो सकती है। आपकी रैंक कहाँ से हो सकती है? पीछे से होती है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में अपन कुछ भी काम करते हैं तो अपन को रैंकिंग जरूर मिलती है, यानी रैंकिंग का अपन को जरूर सामना करते हैं। तो बेटा समझते हैं रैंकिंग होती क्या है। तो रैंकिंग की जब भी बात करेंगे तो बेटा रैंकिंग की बात करें तो आपके पास एक सबसे पहले लाइन दी जाती है। अगर अपन बात करें इस लाइन की, ये आपके पास एक पंक्ति है और पंक्ति की जब भी बात करें ये आपका होता है लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट। ये होता है बेटा लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाएं। इधर होता है बेटा आपका क्या होता है? राइट होता है। और राइट का मतलब क्या होता है बेटा? दायां होता है। ठीक बात। लेफ्ट आपका क्या हो गया? बायां हो गया। राइट आपका क्या हो गया? दायां। ठीक बात। जब भी आप जहां पे भी लिख रहे हो, आपके जो लिख रहे हो जिधर से आप स्टार्ट कर रहे हो वो आपका हमेशा क्या होता है? बायां। और इधर आपका सामने वाला क्या होता है? दायां होता है। या फिर आप ध्यान रखिए हमेशा अपना लेफ्ट हैंड यूज काम में लीजिए, ठीक है। जो ये उंगलियां जिस तरफ देखती है वो आपकी दिशा बताती है। गोरे वाला हिस्सा जो होता है बेटा वो आपका दायां शो करता है, और जो ये पीछे का हिस्सा होता है ये आपका क्या शो करता है? बायां शो करता है। ठीक बात। लाइन आपके पास ऐसे हो सकती है, लाइन आपके पास बेटा खड़ी हो सकती है। ठीक बात। ये आपका रहेगा बेटा टॉप। टॉप यानी कह लो आप ऊपर रहेगा। और बेटा ये आपका रहेगा क्या? बॉटम। बॉटम यानी क्या होता है? नीचे होता है। आ गई बात समझ में? आपसे आगे के लिए कहे तो बेटा आगे, और ये आपका क्या हो गया? पीछे। ठीक बात। ये आपका ऊपर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया बेटा? नीचे हो गया। ठीक बात। तो अब बात करें कि सर बात ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है कि उसका स्थान कौन सा है। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आपके पास बेटा एक व्यक्ति है राम। कौन है बेटा? राम है। ठीक बात। अब दिया हुआ है कि मान लो राम का जो है वो बाएं से, लेफ्ट मतलब बाएं से स्थान दिया हुआ है 25। कितना दिया हुआ है बेटा? 25। इसी राम का दाएं से स्थान दिया हुआ है। किधर से दिया हुआ है बेटा? दाएं से। अगर इसके दाएं से स्थान की बात करें तो बेटा इसका दाएं से स्थान दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? 30। और क्वेश्चन ने आपसे कहा कि बताइए कि एक पंक्ति है जिसके अंदर राम का स्थान बाएं से कितना दे रखा है? 25। वही राम है, उसका दाएं से स्थान कितना दे रखा है? 30। और आपसे पूछा गया बताइए पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। आई कि नहीं यही बात समझ में? तो देखिए बेटा अपन इसको समझते हैं। अपने पास एक लाइन है, ठीक बात। लाइन में मान लीजिए अपना यहाँ पे बैठा है कौन? राम है। कौन बैठा है बेटा? राम। ठीक बात। राम का बाएं से स्थान कितना दे रखा है? 25। ठीक है। तो यहाँ पे राम का इधर से स्थान बेटा कितना हो गया? 25 हो गया। आई कि नहीं यही बात समझ में? यहाँ पे कौन बैठा है? राम। राम का बाएं से स्थान कितना हो गया? 25। उसी राम का दाएं से स्थान कितना दे रखा है? 30। तो बेटा दाएं से बात करें तो ये राम है, ये दाएं से स्थान इसका कितना दे रखा है? 30। राम का स्थान बाएं से कितना हो गया? 25। और दाएं से कितना हो गया? 30। तो एक बात मेरे को बताइए कि जब राम की बात करें तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है, ये जो चेयर है, क्या 25 में राम काउंट हो रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल राम काउंट हो रहा है। इधर अगर दाएं से बात करें तो राम यहाँ पे भी 30 में भी काउंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक बात बताइए, जब ये लाइन अपन यहां से लेकर यहां तक की पूरी काउंट करेंगे तो राम आपका 25 में भी काउंट हुआ और राम आपका कितने में काउंट हुआ? 30 में भी काउंट हुआ। ठीक बात। यानी राम को अपन ने कितनी बार गिना? 2 बार। जब अपन एक पूरी रो निकालेंगे तो आपको पता है कि यहां से अपन को एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा जब भी कुल व्यक्ति निकालेंगे यहां से तो कुल बराबर अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले तो 30 को और 25 को अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 25 और 30 कितने हो गए बेटा? 55। क्या 55 व्यक्ति आपके पंक्ति में है क्या?
आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, चीजें ज्यादा है, क्योंकि एक अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। यहाँ से एक माइनस करेंगे तो बेटा पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 54। आई कि नहीं, यही बात समझ में। यहाँ से जो समझने वाली बात ये है कि बेटा जब भी पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो तो हमेशा याद रखिए कि आपको एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की पोजीशन का ज्ञात होना जरूरी है। अब वो पोजीशन आपकी ऊपर से नीचे से हो सकती है, दाएं से बाएं से हो सकती है, आगे से या फिर किधर से हो सकती है, पीछे से हो सकती है। ठीक बात। तो यहाँ से ये तो अपना क्या हो गया बेटा, बेसिक कंसेप्ट हो गया। क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो यहीं से अपनी क्या बढ़ती है बेटा, सारी की सारी ट्रिकें बढ़ती है। ठीक बात। वहां पे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिक की बात करें बेटा, यहीं से अपन ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होगी बेटा, ट्रिक निकालते हैं कि जब भी सर कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो, ठीक बात, तो अपन क्या करेंगे कि एक तरफ का स्थान, ठीक बात, उसमें जोड़ देंगे बेटा कौन सा, दूसरे तरफ का स्थान। ठीक बात, दूसरे तरफ का स्थान, दोनों को जोड़ के बेटा उनमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस का क्या कर देंगे बेटा, एक। ये आपका क्या तैयार हो गया, ट्रिक। देखो बेटा अपन ने यही तो किया है कि पहले एक तरफ का स्थान लिया, फिर अपन ने क्या लिया, दूसरे तरफ के स्थान को जोड़ दिया, और जो टोटल आया उसमें से एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, T बराबर L प्लस R माइनस 1। यहाँ से आपका जब भी टोटल व्यक्ति पूछेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। कंडीशन क्या है कि टोटल व्यक्ति निकालने के लिए, कुल व्यक्ति निकालने के लिए बेटा, कि आपको एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान आपको पता होने जरूरी है। यदि आपको दोनों तरफ के स्थान पता नहीं है तो आप टोटल व्यक्ति नहीं निकाल सकते। आई कि नहीं, यही बात समझ में। यहाँ पे आपको टोटल व्यक्ति निकालना आ गया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जब अपने पास यहाँ पे यहाँ तक बेटा आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि जब भी रैंकिंग की बात होगी तो रैंकिंग में आपके पास पहला ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछता है आपसे पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि कुल व्यक्ति आपका जो स्थान दे रखा है उसमें एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान आपको ज्ञात होना जरूरी है। अब वो स्थान चाहे आपको उत्तर पर से या फिर कहां दे रखे, नीचे से दे रखा हो, या फिर हो सकता है वो स्थान आपको दाएं से दे दे, या फिर किधर से दे दे, बाएं से दे दे। हो सकता है वो स्थान आपको आगे से दे, या फिर किधर से दे, पीछे से दे, किधर से भी दे। अपन को क्या करना है कि दोनों तरफ के स्थानों को जोड़कर एक तरफ का स्थान क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक बात, यहां तक सबको समझ में आ गया। सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो यहां से आपने बेटा टोटल व्यक्ति निकाल लिए होंगे। टोटल व्यक्ति की बात करें तो आगे देखिए